क्या सच में सिर्फ 30 दिनों में कोई इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है? अगर आप आज अपनी जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि आप उससे कहीं ज्यादा कर सकते थे, अगर आपको लगता है कि आपकी क्षमता अभी भी सो रही है, तो शायद यह कहानी आपके लिए है। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध सफलता गुरु में से एक थे नेपोलियन हिल। उन्होंने अपनी जिंदगी के करीब 20 साल दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन करने में लगाए। उन्होंने 500 से ज्यादा करोड़पतियों और सफल लोगों का इंटरव्यू लिया। इनमें शामिल थे उद्योगपति, आविष्कारक, बिजनेस लीडर और समाज के प्रभावशाली लोग। इन सभी के अनुभवों को समझकर उन्होंने एक महान किताब लिखी, थिंक एंड ग्रो रिच। यह किताब आज भी दुनिया की सबसे प्रभावशाली सफलता पुस्तकों में से एक मानी जाती है। इस किताब में नेपोलियन हिल ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, सफलता किसी किस्मत का खेल नहीं है, यह कुछ निश्चित सिद्धांतों का परिणाम है। और अगर कोई इंसान इन सिद्धांतों को अपनाता है, तो उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। नेपोलियन हिल के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 30 दिनों तक अपने विचारों और आदतों को बदल दे, तो उसकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। आज हम उन्हीं सिद्धांतों को समझने वाले हैं। पहला सिद्धांत, बर्निंग डिजायर। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा से होती है। साधारण इच्छा और जलती हुई इच्छा में फर्क होता है। साधारण इच्छा सिर्फ एक ख्वाहिश होती है, लेकिन जलती हुई इच्छा वह होती है जिसके लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जब किसी इंसान के अंदर ऐसी इच्छा पैदा होती है, तो उसका दिमाग नई संभावनाएं ढूंढना शुरू कर देता है। इसीलिए नेपोलियन हिल कहते थे, अगर आपके अंदर कोई लक्ष्य पाने की सच्ची आग है, तो पूरी दुनिया आपको रास्ता देने लगती है। इसलिए पहले 3 दिनों में आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने जीवन का लक्ष्य लिखना। कागज पर साफ साफ लिखिए, आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं, आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं, आप अपने परिवार के लिए क्या करना चाहते हैं। फिर उस लक्ष्य को रोज सुबह और रात में जोर से पढ़िए। धीरे धीरे आपका दिमाग उसी दिशा में सोचने लगेगा। दूसरा सिद्धांत, फेथ यानी विश्वास। नेपोलियन हिल के अनुसार, विश्वास ही वह शक्ति है जो सपनों को वास्तविकता में बदलती है। अगर इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता, तो वह कभी बड़े सपने देखने की हिम्मत ही नहीं करता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। नेपोलियन हिल ने एक शक्तिशाली तकनीक बताई, जिसे उन्होंने ऑटो सजेशन कहा। इस तकनीक में इंसान अपने दिमाग को बार बार सकारात्मक विचारों से प्रोग्राम करता है। अगले 7 दिनों तक एक छोटा अभ्यास करें। हर दिन 10 मिनट के लिए शांत बैठें, आंख बंद करें और कल्पना करें कि आप वह व्यक्ति बन चुके हैं जो आप बनना चाहते हैं। कल्पना करें कि आपका काम सफल हो गया है, आपका जीवन बदल गया है, लोग आपकी सफलता की चर्चा कर रहे हैं। जब आप रोज यह कल्पना करेंगे, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा और आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। तीसरा सिद्धांत, मास्टर माइंड पावर। नेपोलियन हिल कहते हैं कि एक अकेला इंसान सीमित शक्ति रखता है, लेकिन जब कई लोग मिलकर एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं, तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसी सिद्धांत को उन्होंने मास्टर माइंड प्रिंसिपल कहा। दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति के पीछे एक मजबूत नेटवर्क होता है। ऐसे लोग होते हैं जो उसे प्रेरित करते हैं, उसे सलाह देते हैं और मुश्किल समय में उसका साथ देते हैं। इसलिए अगले 5 दिनों तक अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखिए। क्या वे लोग सकारात्मक हैं? क्या वे लोग मेहनती हैं? क्या वे लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? अगर आपके आसपास नकारात्मक लोग ज्यादा हैं, तो उनसे दूरी बनाना शुरू करें, क्योंकि नकारात्मक माहौल धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देता है और सकारात्मक लोगों का साथ आपको नई ऊर्जा देता है। चौथा सिद्धांत, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेपोलियन हिल के अनुसार, सिर्फ सामान्य शिक्षा सफलता की गारंटी नहीं है। सफल लोग हमेशा विशेष कौशल विकसित करते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा, नॉलेज इज पोटेंशियल पावर। ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए। इसलिए अगले 7 दिनों तक हर दिन कम से कम 1 से 2 घंटे नई स्किल सीखने में लगाइए। आज के समय में इंटरनेट दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बन चुका है। आप YouTube से सीख सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स से सीख सकते हैं या किताबों से सीख सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जो व्यक्ति लगातार सीखता रहता है, वह कभी पीछे नहीं रह सकता। पांचवा सिद्धांत, परसिस्टेंस, लगातार प्रयास की शक्ति। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है लगातार प्रयास।
दुनिया में बहुत से लोग बुद्धिमान होते हैं। बहुत से लोगों के पास अच्छे विचार होते हैं। बहुत से लोग बड़े सपने भी देखते हैं। लेकिन फिर भी उनमें से बहुत कम लोग अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। जब कोई इंसान किसी नए लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, तो शुरुआत में उसे उत्साह मिलता है। वह ऊर्जा से भरा होता है। उसे लगता है कि वह जल्दी सफल हो जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद मुश्किलें सामने आने लगती हैं। काम उम्मीद से ज्यादा कठिन लगता है। लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। कभी कभी असफलता भी मिलती है। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन इतिहास हमें एक अलग कहानी बताता है। इतिहास बताता है कि दुनिया के लगभग हर महान व्यक्ति को बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कोशिश जारी रखी। उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। और यही चीज उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। नेपोलियन हिल कहते थे, परसिस्टेंस वह शक्ति है जो सपनों को वास्तविकता में बदल देती है। जब कोई व्यक्ति बार बार प्रयास करता है, तो उसका दिमाग नए समाधान खोजने लगता है। धीरे धीरे उसका अनुभव बढ़ता है। उसकी समझ बढ़ती है। और एक समय ऐसा आता है जब वही कठिन रास्ता उसे सफलता की ओर ले जाने लगता है। इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आपको एक छोटी लेकिन शक्तिशाली आदत अपनानी होगी। हर सुबह उठकर 3 महत्वपूर्ण काम लिखिए। ऐसे काम जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। फिर चाहे आपका मन करे या न करे, दिन खत्म होने से पहले उन कामों को पूरा कीजिए। कुछ दिन ऐसा होगा जब सब कुछ आसान लगेगा, लेकिन कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब आपको बिल्कुल मन नहीं करेगा। और वही दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि सफलता उन्हीं दिनों में बनती है जब इंसान अपने मन के खिलाफ भी सही काम करता है। धीरे धीरे यह अनुशासन आपकी आदत बन जाएगा। और यही आदत आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। छठा सिद्धांत, सही लोगों का साथ। दुनिया का कोई भी महान व्यक्ति अकेले सफल नहीं हुआ। हर सफल इंसान के पीछे एक मजबूत नेटवर्क होता है। ऐसे लोग होते हैं जो उसे प्रेरित करते हैं, उसे सलाह देते हैं और मुश्किल समय में उसका साथ देते हैं। नेपोलियन हिल ने इसे मास्टरमाइंड प्रिंसिपल कहा। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक लक्ष्य के लिए मिलकर सोचते हैं, तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। अगर आप नकारात्मक लोगों के बीच रहते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी नकारात्मक हो जाती है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो अपने माहौल को बदलना शुरू कीजिए। सकारात्मक लोगों के साथ रहिए। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो बड़े सपने देखते हैं, क्योंकि जिस माहौल में आप रहते हैं, वही आपकी सोच बन जाता है। अंतिम संदेश, आपकी जिंदगी बदलने का असली रहस्य। अब सवाल यह है, क्या सच में सिर्फ 30 दिनों में एक इंसान की जिंदगी बदल सकती है? शायद नहीं, लेकिन 30 दिन एक इंसान की सोच बदल सकते हैं। और यही सबसे बड़ी शुरुआत होती है, क्योंकि हर बड़ी सफलता सबसे पहले एक विचार के रूप में जन्म लेती है। जब आपकी सोच बदलती है, तो आप दुनिया को अलग नजर से देखने लगते हैं। आपको नई संभावनाएं दिखने लगती हैं। आपको अपने अंदर छिपी शक्ति का एहसास होने लगता है। धीरे धीरे आपके फैसले बदलने लगते हैं। आप समय को ज्यादा महत्व देने लगते हैं। आप बेकार की चीजों से दूरी बनाने लगते हैं। आप अपने लक्ष्य पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। और यही छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे आपकी आदतें बन जाते हैं। फिर वही आदतें आपके भविष्य को आकार देती हैं। नेपोलियन हिल कहा करते थे, मनुष्य का मन जिस चीज को सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे वह हासिल भी कर सकता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो किसी चमत्कार का इंतजार मत कीजिए। किस्मत के बदलने का इंतजार मत कीजिए। किसी और के आने का इंतजार मत कीजिए। आज से, अभी से एक छोटा कदम उठाइए। एक लक्ष्य तय कीजिए। अपने अंदर विश्वास जगाइए। सकारात्मक लोगों के साथ जुड़िए। नई स्किल्स सीखना शुरू कीजिए। और हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा कदम बढ़ाइए। शायद शुरुआत में आपको लगे कि बदलाव बहुत छोटा है, लेकिन याद रखिए, नदियां भी एक एक बूंद से बनती हैं। पहाड़ भी एक एक पत्थर से बनते हैं। और महान जीवन भी एक एक सही फैसले से बनता है। शायद आने वाले 30 दिन आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिन साबित हो। और शायद एक दिन
आप पीछे मुड़कर देखें और मुस्कुराते हुए कहें, सब कुछ उस दिन से शुरू हुआ था जब मैंने हार मानने से इनकार कर दिया था। इसलिए उठिए, अपने सपनों को जगाइए और अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी सबसे बड़ी सफलता बस एक निर्णय दूर हो।